पिता का आशीर्वाद, मिट्टी से सोना तक की यात्रा। एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है जो हमें बताती है कि आशीर्वाद और सच्चाई का साथ अगर जीवन में हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी है विजय नाम के एक युवक की जो अपने पिता हरिराम जी के आशीर्वाद से जीवन में वह ऊंचाई छूता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पिता की आखिरी सीख। हरिराम जी एक ईमानदार और सच्चे इंसान थे। बेंगलुरु में उन्होंने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी भी बहुत पैसा नहीं जोड़ पाए। उनके पास ना बड़ी जमीन थी, ना बड़ी दुकान, ना ही कोई जायदाद। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे विजय को अपने पास बुलाया। कांपते हाथों से उसका सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें सोना चांदी नहीं दे पा रहा। मेरे पास देने के लिए कोई विरासत नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेरा आशीर्वाद। विजय भावुक हो गया। उसने पिता के चरण छू लिए। हरिराम जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जीवन में बहुत सुखी रहेगा। जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी। तेरे हाथ की धूल भी सोना बन जाएगी। यही कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। विजय रोते रोते ये सोच रहा था कि क्या एक आशीर्वाद सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। संघर्ष की शुरुआत। हरिराम जी के जाने के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी विजय पर आ गई। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई साधन, लेकिन पिता का आशीर्वाद उसे भीतर से ताकत दे रहा था। उसने एक छोटी सी रेहड़ी से सामान बेचना शुरू किया, मूंगफली, बिस्किट, साबुन जैसी चीजें। सूरज निकलने से पहले काम शुरू करता और रात देर तक करता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। फिर एक छोटी सी दुकान ले ली। दुकान से फायदा हुआ तो 2 दुकानें और खोल ली। मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार फैलता चला गया। लोग पूछते, विजय, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर इतनी तरक्की कैसे? विजय एक ही बात कहता, ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का कमाल है। उन्होंने सच्चाई से जीना सिखाया और यही मेरी पूंजी बनी। नाम पड़ा, बाप का वरदान। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त रमेश ने पूछा, अगर तेरे पापा इतने सच्चे और ईमानदार थे तो खुद अमीर क्यों नहीं हुए? विजय मुस्कुराकर बोला, मैं पापा की संपत्ति की नहीं, उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे विजय की यही बात मशहूर हो गई। लोग उसे मजाक में बाप का वरदान कहने लगे। लेकिन विजय को ये नाम सुनकर कभी बुरा नहीं लगा। वह गर्व से कहता, काश मैं अपने पिता के दिए वरदान के लायक बन पाऊं। परखने की जिद। विजय का व्यापार अब भारत के बाहर तक फैल चुका था। एक दिन मन में विचार आया, हर बार तो मुझे फायदा ही होता है, क्या कभी नुकसान भी हो सकता है? उसने अपने मित्र रमेश से पूछा, कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें नुकसान ही नुकसान हो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई में हर जगह पिताजी का आशीर्वाद काम करता है। रमेश को लगा कि अब विजय को घमंड हो गया है। उसने सोचा कि अब इसका घमंड तोड़ना चाहिए। उसने कहा, तो फिर भारत से लोग खरीदो और उसे अफ्रीका के जंजीबार देश में बेचने जाओ। विजय ने चौंक कर पूछा, जंजीबार? वहां तो लोग बहुतायत में होता है। रमेश बोला, बस वही तो, वहां जाकर देखो क्या बिकता है। यही व्यापार है जिसमें केवल घाटा है। विजय ने कहा, ठीक है, मैं इसी घाटे के व्यापार में हाथ डालता हूँ। जंजीबार की भूमि पर विजय ने भारत से खूब सारा लोग खरीदा और एक जहाज में भरकर खुद जंजीबार पहुंचा। वहां का मौसम गर्म था, रेत की जमीन दूर तक फैली हुई थी। जैसे ही वह अपने माल के साथ उतरा, एक राजसी व्यक्ति बहुत सारे सिपाहियों के साथ सामने से आता दिखा। विजय ने पूछा, ये कौन है? किसी ने बताया, ये सुल्तान है, जंजीबार के राजा। विजय ने सुल्तान को नम्रता से नमस्ते किया और बताया कि वह भारत से आया है, व्यापार करने। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या सामान लाए हो? विजय बोला, लोग। सुल्तान जोर से हंसा, ये लोग का देश है। यहाँ लोग को तो लोग सस्ते में भी नहीं खरीदते। किसने कहा कि इसे बेचो? विजय बोला, कोई खास नहीं, बस देखना चाहता था कि घाटा सच में होता है या मेरे पिता का आशीर्वाद यहाँ भी साथ देता है। सुल्तान ये सुनकर गंभीर हो गया। उसने पूछा, पिता का आशीर्वाद? बताओ, क्या कहा था उन्होंने? विजय ने पूरी बात बताई। फिर उसने नीचे झुककर जमीन की एक मुट्ठी रेत उठाए और उंगलियों के बीच से धीरे धीरे रेत गिराने लगा। तभी एक चमकदार चीज उसकी हथेली में रह गई। चमत्कार! विजय और सुल्तान दोनों चौंक गए। विजय की हथेली में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। सुल्तान की आंखें भर आईं।
ये मेरी अंगूठी है। आज सुबह समुद्र किनारे टहलते हुए ये खो गई थी। ये अंगूठी मुझे एक फकीर ने दी थी, उसका आशीर्वाद है इसमें। सुल्तान विजय से गले लग गया। बोला, आज मैंने खुदा की करामात देखी। तू सचमुच भाग्यशाली है। जो मांगेगा दूंगा। विजय ने झुककर कहा, आपका जीवन लंबा हो, प्रजा सुखी रहे, यही मेरा वरदान है। और कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद की ताकत। सुल्तान ने विजय से सारा लोभ खरीद लिया और मनचाहा मूल्य भी दिया। उस दिन के बाद सुल्तान ने विजय को भारत का सच्चा सौदागर कहा और पूरे जंजीबार में उसका नाम हो गया। विजय अपने देश लौटा, लेकिन उसका नाम अब भी वही था, बाप का वरदान। उसने कभी भी अपने पिता के आशीर्वाद को हल्का नहीं समझा। ये कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है। माता पिता का आशीर्वाद, सच्चाई और श्रद्धा अगर साथ हो तो जीवन में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम अक्सर धन दौलत को सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद बुजुर्ग हमें देते हैं वह असली पूंजी होती है। पिता भविष्य का रक्षक होते हैं और माँ हमारे मन की गहराई को समझती है। इन दोनों का साथ इस जीवन की सबसे बड़ी ज्योतिष विद्या है। प्रेरणास्पद संदेश। बुजुर्गों की सेवा करें, उनके कहे को हल्के में न ले। उनका आशीर्वाद जीवन को सोना बना सकता है।